तो चलिए सीधे रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राज्यपाल से हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात जारी है। राजभवन में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुलाकात हो रही है। राजभवन में कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक मौजूद हैं। कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा। तो राजभवन में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुलाकात जारी है। राजभवन में कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक मौजूद हैं। कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल को। तो राज्यपाल से हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात जारी है। राजभवन में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुलाकात की जा रही है। कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। कानून व्यवस्था और किसानों का मुद्दा, इन सभी को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है हरियाणा कांग्रेस ने। और राजभवन में कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक मौजूद हैं। कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। पिछली बार हमने कहा था, गवर्नर साहब से तय मांगा था, गवर्नर साहब से तय मांगा था, उस टाइम मिला नहीं, फिर चले गए। अब मांगा इन्होंने आज मुख्य तौर पे 3 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है किसान का, किसान का नुकसान हो रहा है। ये सरकार कह रही है कि 24 फसलों का MSP देते हैं, लेकिन किसान को MSP नहीं मिल रही। धान पर भी, उसमें भी कटौती लग रही है, 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल। बाजरे में 1000, ना कपास में 1000 रुपये क्विंटल, और ना कंपनसेशन मिला अभी किसान को। फसल कम हुई है, प्रोक्योरमेंट ज़्यादा हुई है। हमने जांच की मांग की है, लेकिन कहाँ से आ गया धान इतना। और ये जो कटौती लग रही है कहाँ, अब गेट पास में पकड़े गए हैं, तो भी छोटी मछलियों को ऊपर सजा दे रहे हैं। लेकिन ये घोटाला जो है कोई सैकड़ों करोड़ का नहीं है, हज़ारों करोड़ का घोटाला धान की खरीद में हुआ है। इसकी जांच हमने मांगी है। दूसरा कि जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था हरियाणा में 80 के करीब गैंगस्टर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, जो फिरौतियाँ मांगते हैं और कहते हैं, अपनाते हैं, नाम बताते हुए हमने मांगी है। दुकानों पे डॉक्टरों से फिरौतियाँ मांगी जा रही है। तो आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, गृह मंत्रालय की है। तो आज कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। यहाँ तक कि ADGP लेवल, ASI लेवल, पुलिस के अफसर आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब वो भी अपने आप को यहाँ से महसूस नहीं कर रहे हैं। जब वही नहीं महसूस करे तो आम आदमी कैसे रहेगा। तो हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। दूसरा, हमने जाँच की मांग की है। जो चुनाव के दौरान इन्होंने जो राशन कार्ड बनाए, BPL कार्ड, कई लाख बना दिए बगैर वेरिफिकेशन के। अब 10 लाख से ज़्यादा काट दिए। तो सवाल इस बात का, पहले बनाए क्यों, अब काटे क्यों? तो ये क्या आश्वासन मिला है गवर्नर साहब की ओर से? हमने बोनस की मांग की है। धान पर कम से कम 1000 रुपया प्रति क्विंटल बोनस मिलना चाहिए किसान। क्या आश्वासन मिला है? वो कह रहे हैं मैं जाँच कराऊंगा और जो भी उचित कदम वो उठाएंगे। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन चला रखा है गैंगस्टरों के खिलाफ, रोज आंकड़े पेश होते हैं। हरियाणा पुलिस रोज आंकड़े पेश करती है गैंगस्टरों के खिलाफ। उन्होंने मुहिम चला रखी है, एक ऑपरेशन चला रखा है जिसमें आंकड़े पेश करते हैं। हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट ही बता रहा हूँ, 80 से फालतू गैंग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको कहते हैं, वो हो रहा है। अच्छा, फरीदाबाद मॉड्यूल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? किस तरह से तार जुड़े हुए हैं? क्या आपको लगता है कि नेग्लिजेंस उसमें भी रहा है? क्या रहा है फरीदाबाद में जिस तरह से हरियाणा में ही मिले, चाहे मतलब उसमें इंटेलिजेंस, जो भी हो दोषी को तुरंत पकड़ के सजा देनी चाहिए। पुलिस के लेवल पे, हरियाणा पुलिस के लेवल पे कोई कमजोरी लग रही है? 10 दिन का गैप हो गया था, जब 30 तारीख को पकड़ा था पहले एक आरोपी को, फिर जो है यहाँ पे फरीदाबाद में रिकवरी होती है और क्लास होता है। पुलिस जितनी चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए उतनी नहीं है हरियाणा।
सर ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी है, और लेकिन ज्यादातर जो है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहीं पे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी डायरी और बहुत सारी संदेहास्पद चीजें जो है वो यहाँ से मिली है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? फंडिंग भी यहाँ पे बताई ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जांच कर रहा है, जो भी दोषी हो उसको ठीक है जी साहब। कल बिहार चुनाव के नतीजे भी है सर, एग्जिट पोल जो है वो एनडीए को बढ़ता दिखा रहा हैं? एग्जिट पोल जो आए हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा, 1 साल पहले एग्जिट पोल हरियाणा क्या बता रहा था, क्या हुआ? कोई एग्जिट पोल ऐसा है पार्लियामेंट जिसने 400 पार, ये ना बताया हो कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में? पार्लियामेंट 400 पार। एग्जिट पोल होने से ये बताया राज अच्छा, करोगे। कर्नाटक में, हिमाचल में कांग्रेस के नेता हैं। किसी ने भी बीजेपी की 27,000 वोट सीट नहीं बताई थी। एग्जिट पोल की तो पोल खुल गई, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। अच्छा, कर्नाटक में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, कई सारी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। आज कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है, हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात की है, उनको ज्ञापन सौंपा है। 3 मुद्दे उन्होंने बताए हैं। किसान को जो नुकसान हुआ है वो पहला मुद्दा, दूसरा कानून व्यवस्था, और तीसरा चुनाव के दौरान जो राशन कार्ड बनाए गए थे वो फर्जी राशन कार्ड थे, उनको रद्द क्यों किया गया। ये तमाम मुद्दों को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए। और जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, एनआईए की जांच कर रही है।